अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 16 अगस्त है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 15 बड़ी खबरों के साथ। गजा में इजरायली हमलों की तबाही और 7 बार मलबे से जिंदा निकली तकरीद का दर्दनाक सच। अमेरिका ईरान तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तेहरान का सख्त रुख। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जवानों में बढ़ता मानसिक तनाव और अरब सागर में नए युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तैनाती। साथ ही जाविया में बिजली बंद होने से लीबिया में गहराया संकट और ओमान के समुद्र में भीषण तेल रिसाव से मचा हड़कंप। आइए देखते हैं इन तमाम खबरों को तफसील के साथ पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, लीबिया के जाविया में धमाके के बाद कई बिजली स्टेशन बंद। दोस्तों, लीबिया की नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने शनिवार शाम को बताया कि जाविया शहर में एक पावर स्टेशन के पास जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से कई बिजली उत्पादन यूनिट अचानक बंद हो गई है और इलाके में बिजली की किल्लत पैदा हो गई है। यह हादसा पिछले एक हफ्ते से जारी अनजान ड्रोन हमलों की कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। ये हमले इलाके के अहम और जरूरी सरकारी ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। कंपनी का साफ तौर पर बयान मौजूद है। टेक्निकल टीमों की कार्रवाई जारी है। कंपनी ने साफ किया कि उनकी टेक्निकल टीमें धमाके की असली वजह और तकनीकी खराबियों का पता लगाने में जुटी हुई है। अवाम को यकीन दिलाया गया है कि बिजली की सप्लाई को धीरे धीरे बहाल करने का काम जारी है और बहुत जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों ने इन ड्रोन हमलों के जिम्मेदार अफराद और तंजीमों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर जांच भी शुरू कर दी है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, तालिबान हुकूमत के 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी का दावा मगर अंतर्राष्ट्रीय पहचान का इंतजार। दोस्तों, अमेरिकी फौजों के अफगानिस्तान से वापस जाने के 5 साल पूरे होने पर तालिबानी हुकूमत का दावा है कि उसने मुल्क में अमनो अमान कायम करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नशीली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि इन दावों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की तरफ से अब तक इसे आधिकारिक मंजूरी नहीं मिल पा रही है। काबुल से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने अंदरूनी तौर पर अपनी ताकत और साख को मजबूत करने के लिए सड़कों का विस्तार, पुलों का निर्माण और रेलवे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया है। किसानों की मदद और पानी के प्रोजेक्ट्स को तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों और आर्थिक मुश्किलों के बावजूद तालिबान सरकार ने किसानों की सहूलियत और सिंचाई के लिए लगभग 600 छोटे बड़े बांध बनाने की सरमायाकारी की है। क्षेत्रीय अरब और पश्चिम मुल्कों के साथ सफारती ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का काम भी किया गया है। कायम करने और अपनी हुकूमत को कानूनी मान्यता दिलाने की कोशिश लगातार अभी भी तालिबान हुकूमत की जारी है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, 7 बार मलबे से जिंदा निकली 200 लोगों का खानदान, सिमटकर सिर्फ 10 बचा। गजा के अलशिफा अस्पताल के अहाते में तकरीद नाम के एक औरत थके हुए चेहरे और कांपती आवाज के साथ कैमरामैनों के पास जाकर तस्वीरों की तलाश कर रही है। वे किसी ऐसी तस्वीर की उम्मीद में हैं जिसमें उनके बिछड़े हुए और शहीद हो चुके घर वालों की झलक मिल सके। तकरीद की कहानी सिर्फ एक तस्वीर की तलाश नहीं, बल्कि एक बेहद दर्दनाक दास्तान की इजरायली हमलों और जंग की तबाही में उनके 200 से ज्यादा अफराद वाले बड़े खानदान में से अब सिर्फ 10 लोग ही जिंदा बच सके। वहीं आप चौथी खबर देखिए, अंकारा का वाकया, अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा पर उठता सवाल और इजरायली चेतावनियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है।
अंकारा में ट्रंप को सुरक्षा कारणों से उनके विमान से दूर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि ईरानी ट्रंप का स्नाइपर या मिसाइल से हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इजराइल के इन दावों पर शक जताया और इन्हें पूरी तरह पुख्ता नहीं माना। फिर भी इस अलर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर तुर्की तक हड़कंप मचा दिया है। वहीं आप ये 5वीं खबर देखिए, अमेरिकी सेंटकॉम प्रमुख 6 मुल्कों का मुआयना। मिडल ईस्ट में ईरान के साथ जारी जबरदस्त तनाव के बीच अमेरिकी सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर ने खाड़ी के 6 मुल्कों का दौरा पूरा किया है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तैनात अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन का मुआयना किया, जो ईरान की नाकेबंदी में जुटा है। कूपर ने इस मिशन को बेहद चुनौतीपूर्ण बताया। वहीं दूसरी तरफ लंबे और कठिन मिशन के कारण युद्धपोत पर मौजूद अमेरिकी जवानों में भारी नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। वहीं आप ये 6ठी खबर देखिए, दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले जारी, ऐतिहासिक बोफोर्ट किले के पास एयर स्ट्राइक। दोस्तों, अल जजीरा के संवाददाता के मुताबिक इजरायली फौज ने दक्षिण लेबनान में स्थित ऐतिहासिक बोफोर्ट किले के करीब अली अल ताहिर की पहाड़ी पर जबरदस्त हवाई हमला किया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल इस ऐतिहासिक इलाके में पिछले कुछ दिनों और हफ्तों से इजरायली फौजों की हलचल और सैन्य गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, गजा में इजरायली फायरिंग और हमलों में एक फिलिस्तीनी की मौत, 7 जख्मी। दोस्तों, गजा पट्टी में शनिवार देर रात इजरायली फौज की गोलीबारी, हवाई हमलों और तोपखाने की बमबारी में एक फिलिस्तीनी नागरिक शहीद हो गया है, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हुए। अल अवदा अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक मध्य गाजा के नुसीरात शरणार्थी शिविर की 20वीं स्ट्रीट पर इजरायली बलों की गोलीबारी में मोहम्मद बशीर अबू अरमान नाम के नागरिक की जान चली गई है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का बड़ा बयान। दोस्तों, अमेरिकी धमकी के बाद नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद कि वे जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका का इलाका बना लेंगे, ईरान ने साफ कर दिया है कि यह समुद्री रास्ता पूरी तरह ईरान के कब्जे में है। ईरान के नायब विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि जब तक अमेरिका अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक इस समुद्र की नाकेबंदी जारी रहेगी। वहीं ईरानी विदेश मंत्री का भी कड़ा रुख है, इस्लामाबाद समझौते का उल्लंघन बताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि इस्लामाबाद MOU जंग का अंत था, कोई सिर्फ अस्थायी सीजफायर नहीं। उन्होंने अमेरिका पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके बाद जंग दोबारा शुरू हो गई है, इसलिए अब किसी 60 दिन के सीजफायर को आगे बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, यमन ताइज में ड्रोन हमलों में 3 हूती लड़ाके शहीद, कई कमांडर जख्मी। दोस्तों, यमन के दक्षिण पश्चिम इलाके ताइज प्रांत में हुए ड्रोन हमलों में कम से कम 3 हूती लड़ाके शहीद हो गए। ये जानकारी यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने जारी की है। सरकारी फौज के मुताबिक ताइज प्रांत के पश्चिम इलाके में किए गए इन हवाई हमलों में हूती गुट के कई फील्ड कमांडर भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, अमेरिकी नौसैनिकों की सोच, ईरान जंग देश की सुरक्षा के लिए नहीं, विमान वाहक पोत पर बड़ा मानसिक तनाव। दोस्तों, ईरान के साथ जारी जंग के तहत समुद्र में पिछले 9 महीने से तैनात अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर तैनात जवानों में मानसिक तनाव और डिप्रेशन की खबरें तेजी से लगातार बढ़ रही हैं। सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
स्टीफन जून्स के मुताबिक ये स्थिति इस जंग को लेकर अमेरिकी सैनिकों की सोच को साफ तौर पर दर्शाती है। उन्होंने अल जजीरा से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी मरीन जवान हर तरह की मुश्किल परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार रहते हैं अगर उन्हें लगता है कि वे अपने देश की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में वे समझ रहे हैं कि यह जंग देश के हित में नहीं है और ना ही इससे मातृभूमि की सुरक्षा हो रही है। यह सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए ड्रामा है। समुद्र में लंबे समय तक तैनाती की लॉजिस्टिक समस्याओं और जंग के बेमकसद लगने के कारण युद्धपोत पर तैनात सैनिकों के मनोबल में भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए। ओमान में तेल रिसाव से समुद्री तंत्र और तटीय इलाकों पर गंभीर खतरा बढ़ा। दोस्तों, ओमान के 12 किलोमीटर लंबे तटीय इलाके में फैला तेल का रिसाव समुद्री तंत्र और समुद्री जीवों के प्राकृतिक आवास के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यह रिसाव तेल टैंकर कैरोलिन बेजिंग से हो रहा है, जो लगभग 8 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा रहा था। जून के महीने में जमीन से टकराकर और फंस जाने के बाद से इस टैंकर से हफ्तों से लगातार तेल का रिसाव जारी है। पर तेल का यह फैलाव ओमान के संवेदनशील समुद्री इलाकों, दुर्लभ समुद्री कछुओं और जलीय जीवों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बचाव कार्य में रुकावट, मानसून की तेज हवाओं और समुद्री तूफान के कारण तेल के फैलाव को रोकने और जहाज से बचा हुआ तेल निकालने की कोशिशों में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ओमान का पर्यावरण प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है, जबकि प्रभावित इलाकों में मछुआरों और स्थानीय आबादी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए। कतर का इनकार, ईरानी पायलटों को हिरासत में लेने की खबरें झूठी और गुमराह करने वाली हैं। दोस्तों, कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें यह कहा गया था कि कतर ने 3 ईरानी पायलटों को हिरासत में ले रखा है। यह बयान तेहरान की उस मांग के बाद आया है जिसमें उसने अपने पायलटों की रिहाई का मुतालबा किया था। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कूटनीतिक कोशिशों के जारी रहने के बीच ईरानी पायलटों को लेकर आ रहे गुमराह करने वाले बयानों से हमें बेहद हैरानी हुई है। ईरान का यह दावा है कि इससे पहले ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने यह दावा किया था कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के शुरुआती दिनों में उसके Su-24 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए। इसके बाद कतर में उनके 3 पायलटों को पकड़ लिया गया था और वे पिछले 6 महीनों से हिरासत में हैं। कतर ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है और कहा है कि इस तरह की अफवाहें दोनों मुल्कों के बीच चल रही बातचीत और सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बड़ा बयान। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान ने अल जजीरा को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा खोलना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि इस समुद्री रास्ते का लंबे समय तक बंद रहना किसी भी मुल्क के हित में नहीं है। रविवार को प्रसारित होने वाले इस इंटरव्यू में एर्दोगान ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात और इलाकाई सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात की है। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात किया युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, यूएसएस अब्राहम लिंकन के नौसैनिकों के तनाव की खबरों के बीच बड़ा कदम। दोस्तों, अमेरिकी सैन्य कमान ने अरब सागर में अपने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश की तस्वीरें जारी की हैं। यह तैनाती युद्धपोत
यूएसएस अब्राहम लिंकन पर लंबे समय से तैनात नौसैनिकों के बढ़ते मानसिक तनाव और कठिन परिस्थितियों की खबरों के बाद की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी तस्वीरों में इस युद्धपोत के फ्लाइट डेक से फाइटर जेट्स को उड़ान भरते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिकी सेना के मुताबिक यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश मिडिल ईस्ट में सुरक्षा को मजबूत करने और अभियानों को समर्थन देने के लिए अरब सागर में गश्त लगा रहा है। वहीं यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश CVN-77 अमेरिकी नौसेना का एक निमिट्ज क्लास परमाणु संचालित युद्धपोत है, जो इस इलाके में अमेरिकी नौसैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा बन चुका है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच लंबे समय से समुद्र में तैनात अमेरिकी जवानों के टूटते मनोबल को देखते हुए इस नए युद्धपोत की मौजूदगी को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए। यमन हुती लड़ाकों के बाद मोखा बंदरगाह पर काम ठप, 7 लोगों की मौत और भारी नुकसान। यमन के ऐतिहासिक मोखा बंदरगाह पर पिछले कुछ दिनों में हुए 25 से ज्यादा मिसाइल हमलों के बाद तमाम व्यापारिक और समुद्री कामकाज पूरी तरह से रोक दिए गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ये जानकारी बंदरगाह के डायरेक्टर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। हमलों से जुड़ी अहम जानकारियां भी साझा की। जानी और माली नुकसान। बंदरगाह के डायरेक्टर के मुताबिक हूती गुट की ओर से किए गए इन मिसाइल हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती अंदाजे के मुताबिक इन हमलों से बंदरगाह के बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग 1.6 करोड़ डॉलर का भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही गोलीबारी और मिसाइल हमलों के कारण सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए बंदरगाह पर सभी जहाजों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। यानी कि यमन के हूतियों का खौफ जो है वो लगातार अपनी चरम पर है। खबरें दोनों तरफ से लगातार सामने आ रही हैं, पर किस खबर पर यकीन किया जाए ये आपके ऊपर है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।